ठीक है ना? ये फिल्म दिखाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया। पान का पत्ता। कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के 2 पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या ज्ञानवापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। टीम आगे बढ़ती रही और साथ ही साथ तहखाने से जुड़ी जगह के सच सामने आते गए और कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही सच था, स्तंभ। अंदर बढ़ने के कुछ ही देर बाद एक टीम को एक स्तंभ मिला और इस खंबे पर थे ठीक वैसे ही आकार जो किसी मंदिर की घंटियों के होते हैं। चूंकि इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से एक बार फिर सवाल उठा, क्या ये घंटियां मंदिर में पूजा पद्धति की प्रतीक हैं? ऊपर से नीचे जब कैमरा घूमता है तो साफ हो जाता है कि स्तंभ के मध्य हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गई हैं। समय के साथ कुछ घंटियां टूट गईं, लेकिन गौर से देखेंगे तो बाकी पत्थर की घंटियां आज भी अपने पूर्ण आकार में हैं। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता है तो मस्जिद के नीचे मंदिर के होने के दावे को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई। खंबे पर पत्थरों से बनी घंटियां मिली, नागर शैली की निर्माण कला से मिलते जुलते पत्ते भी मिले और फिर एक और ऐसी तस्वीर कैमरे में आई जिसका संबंध भी नागर शैली से बताया जाता रहा है। ये थे खंबे के अंदर बने आले। आला यानी वो हिस्सा जहां आम तौर पर रोशनी करने के लिए दीपक रखा जाता है। अगर आप नागर शैली को पढ़ेंगे तो इस शैली में कोणाकार आकृतियों का विशेष महत्व है। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। ये कोणाकार आकृति नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। नागर शैली से जुड़े कथित चिन्हों का मिलना बार बार सवाल पैदा कर रहा था, क्या वाकई ये मंदिर के वही अवशेष हैं जिन्हें दावों के मुताबिक मुगल काल में तोड़ा गया था? मौके पर मौजूद हिंदू पक्षकार बार बार इसी सवाल के साथ तहखाने की दीवारों को देख रहे थे और टीम अपनी रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ा रही थी। अब तक जो मिला वो इशारे दे रहा था, लेकिन आगे टीम को जो मिला उसे देखकर तो जैसे आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे कुछ ऐसा था जिसे मंदिर का साक्षात सबूत कहा जा सकता है। रिकॉर्डिंग करती टीम को तहखाने के इस हिस्से में एक और स्तंभ मिला और जब कैमरे की लाइट से रोशनी इस स्तंभ पर पड़ी तो सामने नजर आए संस्कृत में लिखे श्लोक। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। गौर से देखिए खंबे के इस हिस्से को। वक्त की धूल की वजह से ये शब्द थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा है।
ये खुद वो अधिकारी कबूल कर रहे थे जो मौके पर मौजूद थे। स्तंभ के ऊपर की गई इस कलाकारी को देखेंगे तो यह जानना मुश्किल है कि यह कोई श्लोक है या फिर संस्कृत में लिखे कुछ शब्द। लेकिन वीडियो के इस हिस्से से फिर कुछ सवाल उठे। इस्लाम में इबादत अरबी में होती है, न कि संस्कृत में। तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर संस्कृत के श्लोक या शब्द क्यों लिखे गए हैं? जिस हिस्से पर संस्कृत लिखी मिली है वो एक खंभा है, कोई पत्थर नहीं जिसे लाकर यहां रख दिया गया हो। यानी ये खंभा इमारत का हिस्सा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। जहां संस्कृत के शब्द लिखे हैं उसी स्तंभ के नीचे और आगे की तरफ कुछ और आकृतियां भी बनी हैं, जो हैं पुष्प कमल यानी फूल। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक के नीचे एक कम से कम 5 पुष्प कमल नजर आएंगे। इस किस्म के पुष्प कमल भी नागर शैली के निर्माण का हिस्सा माने जाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राकृतिक चिन्ह नागर शैली के निर्माण की विशेषता माने जाते हैं। तहखाने के पूर्वी हिस्से के बाद जब कैमरा बाउंड्री की तरफ पहुंचा तो पान की कलाकृतियों वाली ये सफेद रंग की दीवार मिली। पान की कई कलाकृतियों पर नक्काशीदार आकृतियां भी मिली, जिसे नागर शैली की पहचान माना जाता है। ये ज्ञानवापी की वही दक्षिण हिस्से की दीवार है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब है। इसीलिए इसे ज्ञानवापी की बाउंड्री कहा जाता है। दोनों पक्षों के वकील के साथ सर्वे टीम दक्षिण दीवार से होती हुई फिर तहखाने के पूर्वी हिस्से के आगे दाखिल हुई। हाँ बस आ गए, हो गया। तो यहां मलबों का पहाड़ मिला, टूटे हुए पिलर और शिलाओं का ढेर दिखा। ज्ञानवापी का यह तहखाना न मालूम कितने सालों से बंद था और इस तहखाने के अंदर जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती गई तबे रहस्य खुलते गए। तहखाने में 14-14 घंटियों वाला दूसरा स्तंभ। तहखाने में यह दूसरा स्तंभ है जिस पर घंटी जैसी आकृति दिखाई दे रही है। 14-14 घंटियां इस स्तंभ पर तराशी गई हैं और जैसे ही कैमरा नीचे की तरफ जाता है एक आकृति पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। टीवी पर पहली बार ज्ञानवापी के तहखाने की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तमाम दावों, बहसों और दलीलों को सुना होगा, लेकिन पहली बार देखिए ज्ञानवापी के तहखाने में खड़ा ये स्तंभ क्या कहता है। स्तंभ के नीचे की इस आकृति को देखकर सर्वे की टीम चौंक पड़ी। दावा किया जा रहा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी और बाद में निशान मिटाने की कोशिश भी हुई होगी कि यहां और कौन से राज दफन हैं। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए कैमरा चबूतरे से होता हुआ दक्षिण की ओर घुमा। तहखाने का यह हिस्सा ज्यादातर अवशेषों से पटा पड़ा है। यहां की दीवारें ऐसी हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर ही लगता है कि इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ। यहां पर कुछ दीवारें ईंट, सीमेंट की बनी हैं, तो कुछ प्राचीन ढांचा है। यानी इस स्ट्रक्चर में 2 युगों के अवशेष नजर आते हैं। सर्वे टीम ने यह नोट किया कि यहां कदम कदम पर शिलाओं का ढेर जमा है। इन्हीं शिलाओं को देखती हुई गुप्त अंधेरे में बचते बचाते सर्वे की टीम आगे बढ़ी। दक्षिण की तरफ पहुंचने पर एक ऐसी दीवार दिखी जिस पर कमल का फूल स्पष्ट
नजर आया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पुष्प कमल को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। हिंदू मंदिरों में कमल पुष्प, कमल की नक्काशी की पौराणिक परंपरा रही है। ऐसे में ये रहस्य और गहराने लगा कि ज्ञानवापी के पाताल लोक या यूं कहें तहखाने में कमल की कलाकृतियों का राज क्या है। लेकिन ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये कैमरे में कैद तस्वीरें बताती हैं। जैसे ही कैमरा आगे की ओर घूमता है तो एक मेहराब पर बाघ की आकृति दिखाई देती है। बाघ की उकेरी गई कलाकृति ऊपरी बीम में दिखाई दे रही है। पहले बाघ को दिखा दो, उसको आप अच्छे से लीजिए। सब में घुरिया लगा है। विनायक जी, बाघ के डिजाइन लिखा आपने? ठीक है। वो एक डिजाइन जो है क्या कहते हैं, बीम टाइप का जो पत्थर है, ऊपरी बीम पर द्वार, रैखिक कलाकृति लिख दीजिए। जिस संरचना पर बाघ की आकृति दिखती है वो संरचना यहाँ की दीवार से बिल्कुल अलग है। सामने की दीवार और छत को देखकर पता चलता है कि यह ज्ञानवापी का नया स्ट्रक्चर है, जबकि बाघ वाली शिला को देखकर लगता है कि यह प्राचीन काल की निर्मित दीवार है। इसी तरह की संरचना हमें तहखाने की इस छत पर भी नजर आई। सफेद रंग की दीवार के ऊपर इस छत को देखिए। इस नक्काशीदार छत की कलाकृतियां किसी मंदिरनुमा आकृति जैसी हैं। टीम न्यूज़ नेशन।